बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो चले मैंने सोचा कि आज जो है ना काम करते हैं। जो टेस्ट नंबर 2 मैंने कंडक्ट किया था, जिसमें हमारे पास पंक्चुएशन टॉपिक था, और पंक्चुएशन के अलावा हमारे पास एक और टॉपिक था प्रोनाउन के हवाले से। तो तकरीबन हमारे ओवरऑल 85 प्लस एमसीक्यूज बने थे। तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि हम लाइव सेशन ले लें, क्योंकि लाइव में आप सबको बहुत बड़ा मसला होता है नेटवर्क का। तो मैंने सोचा कि चलिए अब मैं ना आज के बाद इसकी जितने भी मतलब हमारे टेस्ट होते हैं उनका ना मैं एक रिकॉर्ड जो है ना मतलब आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो चले विदाउट टेकिंग योर टाइम एक काम करते हैं, पंक्चुएशन से हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे तकरीबन 35 इंस्टीट्यूट या 30 वन बाय वन हम देखते हैं। ये यहाँ पे मेरे स्कोर भी यहाँ पे आपके सामने है 89%। चूँकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं मतलब ज़्यादा मतलब मैं अपना टेस्ट को सही से अटेम्प्ट करूँ। तो इसमें से कुछ मिस्टेक भी हुए, लेकिन मैं उसको इंशाल्लाह मैं ठीक करके कुछ समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन बाय द वे चलो देखते क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम कोशिश करेंगे कि हम वैसे देखिए, अगर मैं अपनी बात करूँ तो जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको तकरीबन मैंने 3 दिनों में मतलब या 4 दिनों में मतलब तकरीबन 3-4 लेक्चर जो है ना मैंने पंक्चुएशन पे मतलब लिए हैं, ठीक है। तो वो तो मैंने डिटेल में समझा है, लेकिन अब चूंकि वही 3-4 लेक्चर मतलब एक ही टेस्ट के अंदर सारा कुछ सम करना मतलब बहुत मुश्किल होता है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर माई बेस्ट, ठीक है ना। बस मैं सिर्फ वो कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर एक काम करते हैं, एमसीक्यूज नंबर 1 को देखते हैं, एंड दैट इज सेलेक्ट द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो इनमें से हमने वो सेंटेंस जो है ना सेलेक्ट करना है जो कि सही से मतलब वो पंक्चुएट हुई हो, ठीक है, जिसमें मतलब सही से पंक्चुएशन वगैरह यूज हुई हो है। तो चलो हम पिन भी सेलेक्ट करते साथ साथ। अच्छा, अगर आप पहला वाला देखें ना, ऑल द कंपटीटर्स। अच्छा थोड़ा सा ना इसको, हाँ अच्छा देखते कि यस इट इज वर्किंग। चले अगर आप देखिए सेंटेंस नंबर 1, ऑल द कंपटीटर्स नंबर वर प्रिंटेड अपसाइड डाउन। अगर आप ये वाला सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, तो इसमें ना आपको एक चीज़ दिया है, एंड देट इज आपसे ना ये जो एमसीक्यूज है दिस इज अबाउट एपोस्ट्रॉफी, ठीक है। आप लोगों ने एपोस्ट्रॉफी के बारे में बहुत पढ़ा होगा है। तो आपको पता है अगर हमारे पास कोई हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास कोई वो हो है, अगर हमारे पास कोई हम क्या कहते हैं, अगर हमारे पास कोई प्लूरल नॉन हो और एस पे इंड हो, मतलब हमारे पास प्लूरल नॉन हो, ठीक है। और कौन सा प्लूरल नाउन जो कि एस पे इंड हो। अब देखिए ना, प्लूरल नाउन में हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं जो कि एस पे इंड नहीं हुए होते। दूसरे आपके पास वो होते हैं जो कि एस पे इंड हुए होते हैं। लाइक ना अगर मैं बात करूँ चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन में आपके पास क्या है, दिस इज आल्सो प्लूरल नाउन। और अगर हम देखिए और वो हमारे पास है कंपिटिटर्स। कंपिटिटर्स क्या, कंपिटिटर्स। तो ये भी एक प्लूरल है, लेकिन चूंकि हमारे पास इरेगुलर है और ये हमारे पास रेगुलर है, तो जो इरेगुलर प्लूरल नॉन होते हैं उनका जब हम पोजेसिव फॉर्म लिखते हैं ना, तो हम एपोस्ट्रॉफी एस यूज करते हैं। लेकिन आपके पास वो प्लूरल नॉन जो कि एस पे इंड हो, क्या हो, जो कि एस पे इंड हो और मतलब इरेगुलर ना हो, मतलब एस पे इंड हो, ठीक है ना। तो उनके साथ सिर्फ और सिर्फ हम एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो रूल है ना स्टूडेंट से एपोस्ट्रॉफी के हवाले से। अब अगर आप यहाँ पे देखिए ना कंपिटिटर्स है, तो आपने ना सही वाली एपोस्ट्रॉपिक फॉर्म सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर्स नंबर्स, तो ये वाला जो है ना, चूंकि आपको पता है कि आप सिर्फ एपोस्ट्रॉफी ऐड करते हो ना जो प्रोनाउन प्लूरल जो नॉन प्लूरल हो और एस पे इंड हो है। तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल वी शुड सेलेक्ट ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर बी देखें तो यहाँ पे तो एपोस्ट्रॉफी है ही नहीं, तो गलत हुआ। यहाँ पे अगर आप देखें तो गलत रूल इस्तेमाल हुआ है। और अगर ये वाला देखें तो आखिरी जो है वो तो बिल्कुल भी गलत है। अब एक और काम करते हैं, एमसीक्यूज नंबर 5 देखते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5 में एमसीक्यूज नंबर 2, ठीक है। नंबरिंग में थोड़ा सा वो होता है, लेकिन चले बाय द वे यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। आफ्टर रीडिंग दिस, अच्छा फिर से हमने एक ऐसे सेंटेंस में सेलेक्ट करें जो कि हमारे पास सही हो। आफ्टर विनिंग द स्टेट चैंपियन, अच्छा तो देखते हैं। अगर पहला वाला हम देखें, आफ्टर विनिंग द स्टेट चैंपियनशिप एवरी स्टूडेंट, अच्छा अब इसमें हमें पंक्चुएशन सही से यूज करनी है। अब देखिए ना, आफ्टर विनिंग द स्टेट चैंपियनशिप, तो ये आपके पास क्या है, आफ्टर विनिंग। अच्छा आपने एक चीज सुना होगा प्रीपोजिशन फ्रेज का, प्रीपोजिशनल फ्रेज आफ्टर विनिंग द स्टेट। तो ये जो आफ्टर विनिंग द स्टेट है ना, एक प्रीपोजिशन फ्रेज है, समझ गए स्टूडेंट्स। या अगर आप इस तरह का है ना, तो आप ना इस चीज को इस सेंस में भी समझा सकते हो, ठीक है ना। लाइक ना आपके पास जो है ना ये एक पार्ट है सेंटेंस का, एवरी स्टूडेंट ऑन द टीम वाज रेडी टू सेलिब्रेट, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास प्रीपोजिशन फ्रेज वाला एक कंसेप्ट यूज हुआ है। हमारे पास इस तरह के जो प्रीपोजिशन फ्रेज होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये भी कभी कभार जो है ना आप लोग के साथ एज अ कंजंक्शन काम करते हैं, ठीक है ना। सो आफ्टर ये सेंटेंस असल में ना इस तरह था, एवरी स्टूडेंट ऑन द टीम वाज रेडी टू सेलिब्रेट
आफ्टर विनिंग द स्टेट चैंपियनशिप। तो ये जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं प्रीपोजिशन फ्रेज में से होते क्या है, इसमें आपके पास इस तरह कुछ प्रीपोजिशंस होते हैं, ठीक है, और उनके बाद ना उनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, मतलब ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन होता है, ठीक है, प्लस उसका ऑब्जेक्ट होता है, समझ गए स्टूडेंट्स। तो ये जो प्रीपोजिशन है ना स्टूडेंट्स, सर हमारे पास यहाँ पे आफ्टर है, ठीक है, इसके अलावा आफ्टर के अलावा मतलब और भी इस तरह हो सकती है, ठीक है ना, इस तरह बिफोर हो सकती है, ठीक है ना, मतलब इस तरह हमारे पास इनकी ना एक लिस्ट होती है। वो लिस्ट अगर आपको मैं दिखाऊँ अभी तो चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको ना मैं एक लैपटॉप में इस चीज़ को दिखाता हूँ, आप मेरा लैपटॉप भी साथ साथ देखें, तो चलिए आप लोग थोड़े से मतलब इसमें इंगेज हो जाएंगे। अच्छा तो मैं ना आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, और वो ना आपको सिर्फ सिर्फ यहाँ पे मिलेगा, आपको मैं एक लिस्ट दिखाता हूँ, एंड दैट लिस्ट इज़, अगर मैं यहाँ पे जो पाकिस्तान फिर मैं यहाँ से क्लिक कर स्पोर्ट्स में चला जाऊँ। अच्छा और अगर आपको मैं कंजक्शन टॉपिक में लेके जाऊँ, आपको ना मैं एक लिस्ट दिखाता हूँ, तो उस लिस्ट से जो है ना ये जो लिस्ट हो ना, ये आपके पास ये जो प्रीपोजिशन फ्रेज होते हैं ना, ये एज अ कनेक्टर काम भी करते हैं कभी कभार, क्या एज अ कनेक्टर काम भी करते हैं। एक काम करते हैं सब कंजंक्टिव, वैसे काफ़ी स्लो है मेरा लैपटॉप, बट एनी हो, लेट्स सी इतना स्लो वैसे क्यों है, जो मेरे ख्याल से इसकी रीज़न जो है ना ये है कि अच्छा ये हाँ, ये आपके पास क्या है, ये एक लिस्ट है, आपको ना मैं प्रीपोजिशन फ्रेज का यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ, अगर मैंने उठाया हो वो लिस्ट प्रीपोजिशन फ्रेजेस, अच्छा तो ये ना आपके पास प्रीपोजिशन फ्रेज होते हैं, जिस तरह आपने नाम सुना होगा ना, इंस्पायर्ड ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, ठीक है, इस तरह इंस्पायर्ड ऑफ या डिस्पाइट, या इसके अलावा जो है ना आपके पास इस तरह और भी प्रोपोजिशन होते हैं, लाइक ना अगर आपको मैं दिखाऊँ वो पूरा लिस्ट तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन देखिए बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ठीक है, इस तरह के जो अल्फाज है, ये जो है ना आपके पास ये सारे ड्यू टू, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ना तो इस तरह लिखूंगा ना कि ड्यू टू डैमेज द कार वाज अनएबल, द कार वाज द कार वाज नॉट रनिंग स्मूथ, ठीक है ना, तो ड्यू टू डैमेज, तो ये डैमेज क्या है यहाँ पे, ये डैमेज आपका यहाँ पे क्या है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, या यहाँ पे जो है ना दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, किस प्रीपोजिशन का, ड्यू दिस टू का, ठीक है, ड्यू टू का ओवरऑल जो है ना इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, या जो है ना ये हमारे पास क्या है, एक नॉन जैसा काम कर रहा है ना, यहाँ पे एक नॉन जैसा काम कर रहा है। तो जिस तरह अब हम ना उस एग्जाम्पल पे जाते हैं, तो अब ना हमें कोई एक चीज़ दिखाता हूँ, ये असल में ना आपको थोड़ा सा इसमें मसला हो सकता है, बट लेट्स डू आवर बेस्ट। अच्छा अब ना वापस हम जाते हैं क्विज पे। अच्छा अब अगर आप देखें यहाँ पे आफ्टर विनिंग द स्टेट चैंपियनशिप, तो आफ्टर क्या है आपका प्रीपोजिशन हुआ, विनिंग द स्टेट चैंपियनशिप क्या हुआ, दिस इज योर ऑब्जेक्ट ऑफ दिस आफ्टर, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट अगर आपके पास इस तरह प्रीपोजिशन सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए ना, अब देखिए ये सेंटेंस ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, और ये जो है ना दूसरा पार्ट है, अगर आपके पास प्रीपोजिशन सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए ना, तो फिर आप दोनों पार्ट्स को जो है ना थ्रू कॉमा सेपरेट करते हो, और अगर प्रीपोजिशन दरमियान में आ जाए ना तो फिर आप कॉमा के थ्रू सेपरेट नहीं करते, ठीक है ना। तो अगर इस चीज को मैं समराइज करूँ, आपको मैंने यहाँ पे कुछ चीजें समझा दी, लेट मी क्लियर ऑल दीस थिंग्स अगेन। आपको मैंने समझाया कि व्हाट इज प्रीपोजिशन फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेज इज अ प्रीपोजिशन एंड इट्स ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन फ्रेज, ठीक है ना। आफ्टर विनिंग द स्टेट चैंपियनशिप, इसमें आपके पास आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है, विनिंग द स्टेट चैंपियनशिप क्या है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो जब भी इस तरह होता है ना कि ऑब्जेक्ट और प्रीपोज, जो उसका जो प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट, इनकी प्रीपोजिशन फ्रेज स्टार्ट में आ जाए, ठीक है ना, कंप्लीट सेंटेंस के, एक बड़े सेंटेंस के, तो फिर उस सेंटेंस के अंदर वैसे दो पार्ट्स होते हैं, तो उन दो पार्ट्स को जो है ना हम फिर कॉमा के थ्रू डिवाइड आपस में ना जुदा करते हैं। लेकिन अगर प्रीपोजिशन फ्रेज दरमियान में आ जाए तो फिर जो है ना आप वो जो है ना फिर आप कॉमा यूज नहीं करते। किस तरह, अगर आपको मैं चीज समझा दूं, अगर ये मैं इस तरह इस सेंटेंस को मैं इस तरह लिखूं कि every student on team was
रेडी टू was ready to celebrate after winning एंड सो ऑन, इस तरह बाकी है। तो अब अगर देखें ना, इस ये जो पार्ट था ना, ये वाला पार्ट आफ्टर विनिंग द स्टेट चैंपियनशिप, इस पार्ट को जो है ना मैंने आखिर में किया, मतलब जो प्रीपोजिशन था ना वो दरमियान में आया। तो अगर आप इस तरह करते हो कि प्रीपोजिशन को दरमियान में लेके आते हो जो आपके पास होते हैं, ठीक है, मतलब आपने क्या किया, आपने प्रीपोजिशन फ्रेज को, मतलब जो वो इन बड़े इस बड़े सेंटेंस का वो पार्ट, जिस ये दो पार्ट्स हैं इसमें 1 और 2, पहले पार्ट में क्या है, प्रीपोजिशन फ्रेज है, तो वो पार्ट जिसमें प्रीपोजिशन फ्रेज है, अगर वो पार्ट आप आखिर में रखते हो ना, ठीक है ना, तो फिर आप जो है ना, फिर आप कामा यूज नहीं करते दरमियान में, तो आप यहाँ पे आफ्टर से पहले कामा यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। पर अगर आप इस प्रीपोजिशन फ्रेज वाले पार्ट को आप सेंटेंस के स्टार्ट में रखते हो, तो फिर आप दरमियान में दो पार्ट्स को डिवाइड करेंगे या सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ कॉमा। तो अगर हम देखें अब, तो आपको ये प्रीपोजिशन फ्रेज का मैंने कंसेप्ट समझाया, तो चलिए उम्मीद है आपको चीज़ समझ आई। अब एक काम करते हैं, अब ना इसी चीज़ को हम अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट्स आ जाए, उम्मीद है आपको चीज़ समझ आई। अब एक काम करते हैं, अगर आप देखिए पार्ट नंबर 2, इसमें देखिए ना, ये पार्ट नंबर 1 है ना, इस पूरे ये एक बड़ा सेंटेंस है, ठीक है ना, आफ्टर विनिंग द स्टेट चैंपियनशिप, ये एक बहुत बड़ा सेंटेंस है। इसका एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट इसका ये है। तो देखिए ना, प्रीपोजिशन फ्रेज वाला पार्ट जो है ना वो स्टार्ट में आया है, तो देखिए मैंने दरमियान में कामा लगाया है। समझ गए स्टूडेंट्स, इस तरह कोई भी और चीज़ नहीं लगानी, सेमीकोलन नहीं लगानी, आपने ये चीज़ें नहीं लगानी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको एमसीक्यूज क्लियर हुई। अब चलो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट की तरफ। सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, फिर से वही है, किम कॉल्स हरसेल्फ थ्रिफ्टी एंड एफिशिएंट। अब देखिए ना, यहाँ पे एक काम है, यहाँ पे एक चीज़ नोट करें आप ना, इस चीज़ के फंक्शंस देख ले कि इसके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं। इसको हम कहते हैं सेमीकोलन, इट इज़ कॉल्ड सेमीकोलन। ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये हम वहाँ पे यूज़ करते हैं ना स्टूडेंट्स, जहाँ पे ना हम दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में सेपरेट करते हैं। क्या, जब आप टू इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में सेपरेट करते हो, ठीक है ना, टू इंडिपेंडेंट क्लास को आपस में सेपरेट करते हो। व्हाट इज इंडिपेंडेंट क्लास? इंडिपेंडेंट क्लास आपके पास वो क्लास होता है जिसमें आपके पास सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है, मतलब इसको ना किसी और चीज़ की सहारे की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें ना आप जब भी आपके पास दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हो ना, तो अब देखिए ना, वैसे इंडिपेंडेंट क्लास का मतलब क्या होता है, सेंटेंस ही होता है ना, इसका मतलब होता है सेंटेंस ही होता है ना, इसका मतलब ये एक सेंटेंस ही होता है, समझ गए स्टूडेंट्स। तो जो आपके पास सेमीकोलन होता है ना, ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में जुदा करता है। अब अगर क्या हो, अगर दो इंडिपेंडेंट क्लास हो, ठीक है ना, तो आपके पास जुदा करने के उनके दो तरीके होते हैं, बल्कि ना 3 तरीके को मैं समझाता हूं। नंबर 1, अगर दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हो, उनके दरमियान आप फुल स्टॉप भी लगा सकते हो, ठीक है। नंबर 2 ये, आप जो है ना कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट इज कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन? आपके पास जो होते हैं एंड और इस तरह की जितनी भी चीज़ें, ठीक है ना, या एंड और इस तरह की जो कंजंक्शन है। तीसरा तरीका स्टूडेंट्स ये है ना, थर्ड मेथड इज कि आप क्या यूज़ करें, आप सेमीकोलन यूज़ करें। तो दो इंडिपेंडेंट क्लास को जुदा करने के आपको मैंने 3 तरीके समझा दिए, ठीक है ना। फुल स्टॉप लगा ले दरमियान में, या कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन यूज़ करें, या जो है ना आप वो यूज़ करें, सेमीकोलन यूज़ करें। लेकिन आप जब कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन यूज़ करोगे ना दो इंडिपेंडेंट क्लासेस के दरमियान, तो फिर आप वहाँ पे एक कामा भी लगाएंगे, ठीक है ना, इस कंजंक्शन से पहले, ठीक है। अच्छा आप देखिए ना, किंग कॉल हरसेल्फ थ्रिफ्टी एंड एफिशिएंट, आई कॉल हर स्टिंगी। तो ये देखिए ये क्या है, आई कॉल हर स्टिंगी एक इंडिपेंडेंट क्लास है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। किम कॉल हर थ्रिफ्टी एंड एफिशिएंट, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है ना। तो अगर दो इंडिपेंडेंट क्लासेस है ना, तो उनके दरमियान आप सेमीकोलन लगाते हो, ठीक है ना। और ये जो दो कोटेशन मार्क्स है, ये जो है ना आप वहाँ पे लगाते हो, जो आप किसी वर्ड को जो है ना आप मतलब उस पर स्ट्रेस दे रहे हो, ठीक है ना, या जो है ना आप किसी का वर्ड कॉपी करते हो इस तरह, तो ठीक है, वो कोई और कॉन्सेप्ट है। लेकिन याद रखिए कि जो कोटेशन देखे ना, यहाँ पे जो है ना जो सेमीकोलन है ना वो कोटेशन मार्क से पहले आया है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा नोट करें, ठीक है। इसको मैं डिटेल में समझा भी दूंगा आपको, लेकिन बाद में, ठीक है। तो एमसीक्यूज नंबर 6 उम्मीद आपको क्लियर हुई। चलिए अब 7 नंबर एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं, एंड डेट इज आई ब्रिंग एवरीथिंग आई नीड टू क्लास एवरी डे। अच्छा अब ना मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ, ये तो आपको मैंने सेमीकोलन का समझा दिया, अब एक और चीज़ आपको मैं समझाता हूँ, एंड डेट इज कॉलन। व्हाट? डेट इज कॉलन, ठीक है। आपको ना मैं कॉलन का भी समझाता हूँ, इसको हम कहते हैं कॉलन। आपने ये चीज़ देखोगे, असल में 2 डॉट्स होते हैं, 2 डॉट्स, कि मैं सर्कल इसलिए बनता है कि आपको नजर आए, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड कॉलन,
कॉलन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जहाँ पे आप कोई लिस्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हो, तो आप किस जगह पे लिस्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हो। पता है व्हाट डज लिस्ट इंट्रोडक्शन मीन? अब अगर मैं बताऊँ ना कि मेरे पास 3 पिन है, ब्लू पिन, वाइट पिन, ब्लैक पिन, तो देखिए ब्लू पिन, वाइट पिन, ब्लैक पिन, तो ये मतलब 3 पिन मतलब एक लिस्ट है ना। तो जब भी आप एक लिस्ट को इंट्रोड्यूस करा रहे हो ना, तो आप वहां उस लिस्ट से पहले आप ना एक कॉलन लगाते हो, ठीक है ना। लाइक ना देखिए, अगर आपको मैं यहाँ पे समझा दूँ स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखिए, इस चीज़ को अगर मैं यहाँ से मिटा दूँ ना, तो आपको थोड़ा सा मतलब ये समझ आ जाएगा। अगर आप देखिए, आई ब्रिंग एवरीथिंग आई नीड टू क्लास एवरी डे, अब देखिए ना ये एक पार्ट है, ठीक है, सेंटेंस का। फिर मैं एक लिस्ट इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, माई पेन्स, माई बुक्स, माई डिक्शनरी। तो जब भी सर आप कोई लिस्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हो ना, तो आप वहां पे कॉलन यूज करते हो, ठीक है। तो कॉलन इज द करेक्ट वन, ठीक है यहाँ पे। अच्छा, ये यहाँ पे जो है ना इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट ये इसलिए है क्योंकि ना ये वहाँ पे जो है ना थोड़े से मसले आए थे उसमें, मतलब वो सही से जो है ना वो वहाँ पे उसने मतलब रिसीव नहीं किया था जो टेस्ट मैंने अपलोड किया था। आपको भी शायद ये चीज़ मसला वहाँ पे नजर आया हो, लेकिन आई थिंक मैंने इसको मैंने फिक्स भी किया था। चलो बाय द वे, आई न्यू व्हाट वुड हैपन इफ वी वेंट देयर बट वी हैड, अच्छा इसको ना हमने पंक्चुएशन लगाने इसके, इसको ना हमने सही से पंक्चुएट करना है। तो कौन सा, ये जो है ना इसको फिलहाल छोड़ दे, इसमें ना कुछ बहुत ज़्यादा मिसिंग्स है, ठीक है ना। ये सेंटेंस ना गलत है, ठीक है। या ना हम खुद इसको पंक्चुएट करते हैं, ऑप्शंस को छोड़ दें। आई न्यू व्हाट वुड हैपन इफ वी वेंट देयर बट वी हैड टू गो एनीवे, ठीक है ना। अच्छा एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना काम करते हैं, एफ के हवाले से आप एक चीज़ याद रखिए। एफ क्या करता है पता है आपको? एक डिपेंडेंट क्लास को ज्वाइन करता है इंडिपेंडेंट के साथ, डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट को आपस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, इन दो को ज्वाइन करता है। अगर एफ इस तरह के सेंटेंसेस के स्टार्ट में आ जाए ना, तो फिर ये जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लास है ना, इसके दरमियान आप एक कामा लगाएंगे, ठीक है ना। और अगर दरमियान में आ जाए तो फिर आप कामा नहीं लगाएंगे। अब देखिए ना एफ यहाँ पे दरमियान में आया है, समझ गए। आई न्यू वट वुड हैपन इफ वी वेंट आउट देयर बट वी हैड टू गो एनीवे, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए ना, यहाँ तक तो जो है ना आपका सेंटेंस ठीक हुआ, यहाँ पे तो कोई काम आपने नहीं लगाना। आई न्यू वट वुड हैपन इफ वी वेंट देयर, तो यहाँ तो आपने कोई कामा नहीं लगाना, एफ से पहले आपने कोई कामा नहीं लगाना, ठीक है। वाई? बिकॉज एफ दरमियान में आया है। अगर यही एफ स्टार्ट में आ जाता तो फिर आप दरमियान में कामा लगा देते। नेक्स्ट है बट वी हैड टू गो एनीवे। अब बट क्या है? बट एक है कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन, सी। तो आपको मैंने समझाया था ना कि कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन से पहले आप लोग कामा लगाते हो, ठीक है, जब वो दो क्लासेस को आपस में कंबाइन कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे बट से पहले आप एक कामा यूज करेंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल सेंटेंस इस तरह बन जाएगा आपके पास, आई न्यू वट वुड हैपन, फिर कामा नहीं लगाना, ठीक है। एफ वी वेंट दियर, फिर कामा, फिर बट, और फिर इस तरह सेंटेंस, ठीक है, फिर आखिर में फुल स्टॉप। तो ये इस तरह हो जाएगा। 9 नंबर अगर आप देखें, सिविल कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द एयरलिफ्ट। अच्छा देखिए ना, अब लिस्ट है, देखिए फिर से लिस्ट है, इटली, बेल्जियम, फ्रांस। तो ना आप एक लिस्ट को जो है ना, अभी आखिरी नाम कुछ इस तरह है कि मुझे खुद भी लग्जर, आई डोंट नो यार, आप खुद ना इसको प्रोनाउंस करें, ठीक है ना। अच्छा अजीब नाम यार, पता नहीं किस तरह मैंने उड़ाया। अच्छा सेवरल कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द एयरलिफ्ट, तो यहाँ पे ना अब देखिए लिस्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हो, तो यहाँ पे आप कॉलन यूज करें। तो लिस्ट आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो आप वहाँ पे कॉलन यूज किया करें। चूज द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट टू द पंक्चुएशन। यू डोंट नो मी, विल डू यू? तो आपने टैग क्वेश्चन का नाम सुना होगा, या आप उसे टक क्वेश्चन के तो कुछ क्या कहते हैं ये। आई थिंक इसको मैं थोड़ा सर्च करूँ ना स्पेलिंग को, आई थिंक ये लेट मी सर्च, क्योंकि मैंने खुद भी काफ़ी दिनों से चीज़ नहीं पढ़ाई, क्योंकि जब से ये सिलेबस से निकला है ना इंडिकेट वालों की, तो मैंने खुद भी नहीं पढ़ाई। तो ये टक क्वेश्चन है या टैग क्वेश्चन है? TAG क्वेश्चन हो गया, टक तो यू नो वो तो एक निगेटिव मीनिंग देता है। हाँ, हम ना अपनी जुबान में उसको टैग क्वेश्चन कहते थे, आपने उसे टक क्वेश्चन कहते, जो भी कहते, ठीक है। तो आपने इस का नाम सुना होगा। लाइक ना अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि यू आर अ टीचर, आरंट यू? तो आपने ये कॉन्सेप्ट सुना होगा। तो ये जो टैग क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट है ना स्टूडेंट्स, इससे पहले जो टैग क्वेश्चन होता है, इससे पहले हम एक कॉमा यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना डू यू क्या है, ये एक टैग क्वेश्चन है। डू यू, तो ये एक टैग क्वेश्चन है। तो इससे पहले आप लोगों को एक कॉमा यूज करना पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इससे पहले आप एक कॉमा यूज करते हो, तो टैग क्वेश्चन से पहले एक कॉमा यूज किया करिए, ठीक है। तो इस चीज को लेट मी राइट इट, बिफोर बिफोर टैग क्वेश्चन
यूज कॉमा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कॉमा देख रहे हो। 11 नंबर देखिए, द टॉप फुटबॉल टीम वॉज बोर्न फ्रॉम लाहौर। अच्छा, एक चीज याद रखिए, जब भी सिटी नेम हो ना, सिटी नेम को आप सेपरेट किया करें फ्रॉम कंट्री नेम विद द हेल्प ऑफ कॉमा। जब भी एक जगह पे आपको नजर आए ना स्टूडेंट सिटी नेम और कंट्री नेम, तो आप ना इन दोनों को सेपरेट किया करें विद द हेल्प ऑफ कॉमा, ठीक है। अगर मैं कहूँ ना लाहौर पाकिस्तान, तो देखिए लाहौर सिटी है और पाकिस्तान कंट्री है, तो सिटी को जो है ना आप लोगों ने सेपरेट करना है विद हेल्प ऑफ कामा फ्रॉम कंट्री। तो यहाँ पे ना आपने सिर्फ ये वाला कामा लगाना है बस, इसमें ना बहुत सिंपल है। सेलेक्ट द करेक्ट पक्ष में फिर से वही बात हुई। द ब्राइड एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉयड हर न्यू बॉर्न। अच्छा, ये ऑप्शन ठीक है। वाई? बिकॉज आप लोगों ने पढ़ा है ना, उसके हवाले से आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, कि जब भी आपके पास या एपोस्ट्रॉफी आप किस तरह लगा, जो कंपाउंड नोन होते हैं आपके पास, जो कंपाउंड नोन होते हैं उनका एक रूल होता है। जो कंपाउंड नोन होते हैं ना, उनका जब आप एपोस्ट्रॉफी वाला फॉर्म लिखते हैं ना स्टूडेंट, जो कंपाउंड नोन का पॉजिटिव फॉर्म है, जो आखिरी वर्ड है ना उसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हो, ठीक है ना। दरमियान वाले किसी भी प्रिंस, अब देखिए ना दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। नंबर वन, प्लूरल ऑफ कंपाउंड नोन, प्लूरल ऑफ कंपाउंड नोन। नंबर टू कॉन्सेप्ट इज पॉजेसिव। इन दो को ना बच्चे कंफ्यूज करते हैं, पॉजेसिव ऑफ कंपाउंड नोन। जो प्लूरल ऑफ कंपाउंड नोन आप बनाते हो ना, तो जो प्रिंसिपल वर्ड होता है ना, प्रिंसिपल वर्ड, उनके साथ आप एस लगाते हो तो फिर वो प्लूरल बन जाता है, प्रिंसिपल वर्ड, ठीक है। जो आपके पास प्रिंसिपल वर्ड होता है उनके साथ आप क्या करते हो, उनके साथ आप क्या लगाते हो, एस लगाते हो, तो वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन जो पॉजिटिव फॉर्म होता है ना, उनमें प्रिंसिपल वर्ड का कोई कंसेप्ट नहीं होता, जो आखिरी वर्ड होता है ना उसके साथ आप एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हो बस, इन शॉर्ट। तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। सम पीपल वर्क बेस्ट इन मॉर्निंग। अच्छा, इसका हमने सही से सेंटेंस लिखना है। तो अगर मैं देखूँ ना, सम पीपल वर्क बेस्ट इन द मॉर्निंग, अदर डू बेटर इन द इवनिंग। तो अब ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास है। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास है। तो देखिए दरमियान में क्या लगाया है, मैंने दरमियान में एक ना एक सेमीकोलन लगाया है। तो आपको मैंने समझाया था ना कि एक दो इंडिपेंडेंट क्लास को आप सेमीकोलन के थ्रू जो है ना सेपरेट करते हो। स्टॉप, यू कांट गो एनी फर्दर। अच्छा, जब भी सारे के अल्फाज होते हैं ना स्टूडेंट्स आपके पास, स्टॉप वगैरह सेंटेंस में, मतलब इस तरह कोई एडवर्ब या इस तरह, मतलब ना आपने ना कुछ एडवर्ब होते हैं, जिस तरह हमारे पास यस होते हैं, जिस तरह हमारे पास यस के अलावा अगर हमारे पास और देखें हम, इस तरह के वर्ड जो है ना, इस तरह के वर्ड्स यस, नो, या कोई एडवर्ब अगर स्टार्ट में आ जाए ना सेंटेंस के स्टार्ट में, ठीक है ना, कोई अदर कोई और एडवर्ब हुए, यस उन्होंने भी आपके पास एडवर्ब होते हैं, ठीक है ना। कोई भी एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए ना, तो उनके साथ ना आप उसके बाद आप एक कॉमा लगाते हो, ठीक है ना। लाइक ना अगर मैं कहूँ यस आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे तो देखिए ना स्टॉप किया है, एक ना एक कमांड है, मतलब ये खुद ब खुद एक सेंटेंस है, ठीक है ना, या ना खुद ब खुद जो है ना, मतलब ये एक वो है। तो इस तरह जो है ना, मतलब ये कंप्लीट एक मीनिंग दे रहे हैं, मतलब एक सेंटेंस जैसा मतलब बिहेव करे, ठीक है ना यहाँ पे। तो स्टॉप, यू कांट गो एनी फादर, तो स्टॉप के बाद ना एक कमा लगा लिया करे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने आपसे मैंने किया था ना, आपको ना कुछ चीज़ों की कंट्रैक्शन, मतलब जो एब्रीवेशन है ना, आपको वो याद होनी चाहिए कि आपके पास जो है ना इजंट का क्या है, आरंट का क्या है, डिडंट का क्या है, कांट का क्या है। तो ये ना यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको सिर्फ ये चीज़, तो ये आप ना करेक्ट फॉर्म को ध्यान में याद रखा करें, ठीक है। बाकी आसान है। फिर से, द सीजन माउंटेन क्लाइंबर वाज क्वाइट सेल्फ सफिशिएंट देयरफॉर। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, कंजंक्टिव एडवर्ब्स। व्हाट इज कंजंक्टिव एडवर्ब? ये आपके पास वो कंजंक्शन होते हैं जो कि आपके पास दो आइडियाज को कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और ये कौन कौन से होते हैं, सर आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, देयरफॉर, हो एवर, इन एडिशन टू। तो इस इन सब को हम कहते हैं कि हमारे पास कंजंक्टिव एडवर्ब्स है। तो आपके पास जितने भी आपके पास कंजंक्टिव एडवर्ब होते हैं ना, जितने भी आपके पास कंजंक्टिव एडवर्ब होते हैं, उनसे पहले हम सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है। उनसे पहले हम सेमीकोलन लगाते हैं स्टूडेंट्स, उनसे पहले हम सेमीकोलन लगाते हैं और बाद में उनसे ना हम कामा लगाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप देखें ना यहाँ पे स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस, दिस इज अ कंजंक्टिव एडवर्ब, ठीक है। तो इससे पहले आप सेमीकोलन लगाते हो और फिर बाद में इससे ना आप कामा लगाते हो। समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये इसको आप लोगों ने ज़हन में याद रखना है, ठीक है। व्हाट आई कांट बिलीव यू डिड दिस टू हर। अच्छा, अगर हम ये देखें व्हाट आई कांट बिलीव, तो ये तो आपको पता है ना एक्सक्लेमेशन मार्क का क्या फंक्शन होता है, जब आप ना किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हो, क्या, जब आप किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे व्हाट मतलब आपने ना कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस की, आई कांट बिलीव यू डिड, तो ये यहाँ पे ना मतलब दो इस तरह होनी चाहिए। इन द वर्ड्स ऑफ मार्फिला, ठीक है, एनीथिंग
दैट कैन गो रॉन्ग विल गो। अच्छा, एक चीज़ आ रही है स्टूडेंट्स, आपने ना ये जो कॉलन है ना, ये कॉलन, इसका एक फंक्शन और भी है, ठीक है। जब आप किसी क्लास को एलिबोरेट कर रहे हो ना, जब आप किसी क्लास को एलिबोरेट कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसके बाद भी जो है ना, आप ये कॉलन लगाते हो और एक्सप्लेनेशन लगाते हो। मतलब इस तरह अगर कोई इंडिपेंडेंट क्लास है ना, इस तरह कोई इंडिपेंडेंट क्लास है, तो फिर आप एक कॉलन लगाते हो और इसी क्लास का ना आप एक्सप्लेनेशन करते हो। ये एक्सप्लेनेशन किस चीज़ की है? ये इस इंडिपेंडेंट क्लास की है। तो अगर इस तरह आपके पास कोई केस हो ना स्टूडेंट्स, कि आपके पास कोई इंडिपेंडेंट क्लास हो, ठीक है, और उसकी एक्सप्लेनेशन बाद में हो, तो उस एक्सप्लेनेशन को आप इंडिपेंडेंट क्लास से विद द हेल्प ऑफ कॉलन सेपरेट करते हो, ठीक है ना। समझ गए स्टूडेंट्स? लाइक ना, अगर आपको मैं एक और एग्जांपल दूं, एंड दैट इज इफ आई से वी वन गोल्ड मेडल, ठीक है ना, फिर मैं इस तरह कॉलन लगाऊं, फिर मैं कहूं कि इट वाज वी वन गोल्ड मेडल ऑन आवर लास्ट अटेम्प्ट, ऑन आवर लास्ट अटेम्प्ट। तो जो ऑन आवर लास्ट अटेम्प्ट है ना, ये इस इंडिपेंडेंट क्लास की एक्सप्लेनेशन है। तो इस तरह आप एक्सप्लेनेशन को इंडिपेंडेंट क्लास से विद द हेल्प ऑफ कॉलन सेपरेट करते हो, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे जो है ना, ये सेम चीज़ है। द गर्ल्स फादर सेट, अच्छा यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी वाला कंसेप्ट है। तो अगर आपके पास सिंगुलर नोन हो, तो आप क्या करते हो, उसका पोजिटिव फॉर्म किस तरह लिखते हो? एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हो। तो ये जो है ना, द गर्ल्स फादर सेट, तो एक ही गर्ल है, उसी का फादर का हम जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। दियर आर टू थिंग्स अबाउट, अच्छा तो ये वही बात हुई एक्सप्लेनेशन वाली बात। मतलब आप ना यहाँ पे कॉलन यूज करेंगे, वाई? बिकॉज हियर इज द कंसेप्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन। लेकिन वी देयर आर टू थिंग्स अबाउट हिम दैट ड्राइव मी क्रेजी। अब वो दो चीजें क्या है? हैज म्यूजिक और हैज कुकिंग। तो ये जो है ना, ये वाला, ये जो सारा पार्ट है, ये एक्सप्लेनेशन है इस इंडिपेंडेंट क्लास की। तो आप एक्सप्लेनेशन को सेपरेट करते हो विद हेल्प ऑफ कॉलन। इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट देखें, जॉन इट इज गुड टू सी यू, तो आपने ना सुना होगा एपोजिटिव केस ऑफ नोन, एपोजिटिव केस, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जब आप किसी को कमांड करते हो, या जब आप किसी का नाम लेके उसके बारे में कुछ कह रहे हो, ठीक है ना, तो आप उस नाम को सेपरेट करते हो बाकी सेंटेंस से, ठीक है ना। लाइक अगर मैं ये कहूँ कि स्टूडेंट्स लिसन टू मी, तो मैंने ना स्टूडेंट्स को पुकारा। तो जब आप किसी को पुकारते हो ना, उससे बात करते हो ना, तो फिर आप उस नाम के बाद एक कॉमा लगाते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके जहन में होना चाहिए, ठीक है। दो फिल सेड ही वुड अराइव, अच्छा तो ये एक चीज याद रखें, ठीक है ना। जितने भी आपके पास ये है ना, आपके पास ये जो एक चीज याद रखिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये कौन से कंजंक्शन होते हैं? सर आपने नाम सुना होगा ना, आपने ना अक्सर सुना होगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के हवाले से, एंड दैट इज बिकॉज, ठीक है, बिकॉज हुआ। या इसके अलावा आपने सुना होगा ऑल दो, इवन दो, ठीक है। इस तरह के आपने काफी सारे पंक्चुएशन के नाम सुने होंगे, कंजंक्शन के नाम सुने होंगे। इनको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और इनका काम क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट क्लास को मिलाते हैं डिपेंडेंट क्लास के साथ, ठीक है ना। तो जब भी सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन सेंटेंस के स्टार्ट में आपको नजर आए ना, तो फिर आपने उन सेंटेंस के दो पार्ट्स को आपस में विद द हेल्प ऑफ कॉमा सेपरेट करना है, ठीक है। क्या? विद द हेल्प ऑफ कॉमा आपने सेपरेट करना है। तो यहाँ पे ना आपको कॉमा यूज करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे दो किया है, दिस इज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो जब भी आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन सेंटेंस के स्टार्ट में नजर आए ना, तो फिर आप कॉमा यूज करते हो दो क्लासेस को जुदा करने के लिए। और अगर दरमियान में आ जाए ना सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो फिर आप कॉमा यूज नहीं करते, ठीक है। थ्री काउंट्रीज आर इन्वॉल्व इन डिस्कशन, तो ये देखिए ना, हो एवर क्या है, दिस इज कंजंक्टिव एडवर्ब। तो आपको मैंने समझाया ना कि जहां आपको कंजंक्टिव एडवर्ब नजर आए ना, तो वहां पे आप एक सेमीकोलन लगाते हो और इस तरह एक कामा लगाते हो। तो आपको मैंने वही इसको ऊपर समझाया। नेक्स्ट हमारे पास है, आई टुक माई अम्ब्रेला, इट लुक लाइक इट वॉज गोइंग टू रेन। तो ये क्या है? इट वॉज गोइंग टू रेन क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लास है। दिस इज एक इंडिपेंडेंट क्लास, दिस इज अनदर इंडिपेंडेंट क्लास। तो दो इंडिपेंडेंट क्लास है ना, तो आप इनको सेपरेट कर सेमीकोलन। कितना आसान है। नेक्स्ट हमारे पास चूज द करेक्ट, अच्छा नेक्स्ट है यस आई विल बी प्रेजेंट। तो वही यस वाला कंसेप्ट है। आपको मैंने समझा कि कुछ हमारे पास कंजंक्शन एडवर्ब्स होते हैं, जिस तरह हमारे पास हार्डली है, सेल्डम है, या आपके पास जो है ना नो है, यस है, मतलब कोई भी एडवर्ब इस तरह आ सकते हैं, ठीक है। जब वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए ना, तो उस एडवर्ब को आप खामा की तरह सेपरेट किया करें, ठीक है ना, बाकी सेंटेंस से। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स, अलाई सेड दैट विनिंग द कंटेस्ट मेड हर फील लाइक अ प्रिंसेस। अच्छा, एक ना स्टूडेंट्स हमारे पास होता है
लाइक ना ये तो सिंपल सेंटेंस है, ठीक है ना, तो इसमें मतलब हमारे पास कोई इतना खास कंसेप्ट नहीं है, तो आप लोगों ने मतलब इसको सिंपल, बच्चे कभी कभार कंफ्यूज होते हैं ना, जब उनको पता चले कि पंक्चुएशन का सेंटेंस है तो वो कहते हैं कि यार कोई पंक्चुएशन तो यूज होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पंक्चुएशन जो है ना आप हमेशा यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है चूज द करेक्ट पंक्चुएशन नेक्स्ट है अराइविंग ऑन द दिस प्लेन। अच्छा, माई ओल्ड रूममेट, हर हस्बैंड। अच्छा, एक चीज स्टूडेंट्स और भी याद रखें, आप ना ये जो कॉलन है ना, कॉलन ये आप कहाँ पे यूज करते हो? ये कॉलन आप वहां पे यूज करते हो ना स्टूडेंट्स जहां पे आपके पास ना ऑलरेडी काफी सारे कॉमास मौजूद हो, ठीक है ना। अगर आप देखिए अराइविंग ऑन द 8-10 प्लेन वर लिज बुक्स माई ओल्ड रूममेट, अब देखिए ना लिज ब्रुक्स माई ओल्ड रूममेट, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना, ये इसका हिस्सा है, समझ गए स्टूडेंट्स। तो हमने ना इसको कामा के दूसरे पर रेट किया। अब अगर मैं यहाँ पे एक और कामा यूज करूँ ना और फिर मैं इसके लिए और भी कामा यूज करूँ, मतलब एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो ना हमारे पास क्या है, जब हम ना डिफरेंट लिस्ट प्रोवाइड, जब ना हमारे पास अलॉट ऑफ लिस्ट होते हैं, क्या अलॉट ऑफ लिस्ट, हमारे पास जब बहुत सारे लिस्ट होते हैं ना, लिस्ट लिस्ट मतलब डिफरेंट, मतलब कंपाउंड चीजों की जब कोई लिस्ट होती है, ठीक है ना, कंपाउंड चीजों की। व्हाट डज कंपाउंड मीन, कि अगर इस तरह हो, अब मेरी एक बात सुनिए, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा और आपको समझाता हूँ। अगर आपके पास क्या हो, अगर आपके पास इस तरह हो ना कि आपके पास एक वो हो, मतलब इस तरह हो, एक डब्बा हो, ठीक है ना, मतलब एक लिस्ट हो, ठीक है, और उसके अंदर जो है ना मतलब दो चीजें हो और वो कामा की तरह सेपरेट हुआ हो, ठीक है, समझ गए स्टूडेंट्स। फिर आपके पास एक और बड़ा डब्बा है, उसके अंदर भी आपके पास क्या है, दो डब्बे हैं और वो एक कामा के थ्रू सेपरेट है, ठीक है ना। इस तरह के पास एक और डब्बा है, उसके अंदर भी दो डब्बे और है और वो जो है ना एक कामा के थ्रू सेपरेट है। तो ये देखिए ना, मतलब ये एक सीरीज है, दिस इज वन सीरीज, मतलब ये एक सीरीज है, ये दूसरा सीरीज है, ये भी एक सीरीज है और ये भी एक सीरीज है। तो ये सारे के पास डिफरेंट सीरीज होते हैं ना, तो फिर आप अगर यहाँ भी आप काम यूज करेंगे ना तो फिर सारे का भी सारे काम आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो फिर आपको कंफ्यूजन होगी। तो अवॉइड दिस कंफ्यूजन वी यूज सेमीकॉलन, फिर ना आप सेमीकॉलन यूज करते हो। जो आपके पास सारे सीरीज होते हैं ना, एक सीरीज हुआ, दो सीरीज हुए, तीन, जब काफी सारे सीरीज होते हैं तो फिर आप ना उन सीरीज को आपस में डिवाइड करते हो विद हेल्प ऑफ सेमीकॉलन। तो देखिए ना, अगर आप यहाँ पे ये देखें, इस चीज को आपको मैं थोड़ा और भी यहाँ पे क्लियर करूँ, ठीक है ना, कंफ्यूजन होती है ना, आप स्टूडेंट्स हो ना तो आप कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब देखिए ना स्टूडेंट्स, लिज ब्रुक्स माई ओल्ड रूममेट, ये एक डब्बा है, इसके अंदर से हमने ऑलरेडी एक काम यूज किया है। फिर ये दूसरा डब्बा है, हर हस्बैंड, ठीक है ना, इसके दरमियान कामा नहीं है, लेकिन स्टिल अगर मैं यहाँ पे एक और कामा यूज करूँ ना तो फिर तीन कामा, तो फिर मतलब कंफ्यूजन हो जाएगी। एंड अच्छा, तो ये ना आपके पास यहाँ पे देखिए, मैंने इनको ना, जब आपके पास दो बड़े बड़े इस तरह, अच्छा एक चीज यहाँ पे नोट करें, ये जो है ना हर हस्बैंड, ठीक है, हर हस्बैंड ये दूसरा है, ठीक है बस। एंड टिम दियर सन, तो ये तीसरा डब्बा है, तो ये एक डब्बा हुआ, ये तीसरा डब्बा हुआ और ये जो है ना आपके पास दूसरा डब्बा है। इस दूसरे डब्बे के अंदर खैर एक चीज है लेकिन डब्बा तो है ना फिर भी, ठीक है, इसको डब्बे का नाम दे रहे। तो देखिए मुख्तलिफ डब्बों को जो ना फिर हम सेमीकॉलन के थ्रू से प्रोवाइड करते हैं। तो मेरी आपको चीज समझ आई। नेक्स्ट इज इन समर इट्स वे टू हॉट अराउंड हेयर, इन समर इट इज वे टू हॉट अराउंड हेयर। तो यहाँ पे अगर आप देखें ना स्टूडेंट्स, इन समर, ठीक है, तो आपको मैंने वही बात समझाई ना, इस तरह अगर हो ना आपके पास क्या हो, कोई भी आपके पास इस तरह यस हो, नो हो, या कोई फ्रेगमेंट हो, ठीक है ना, कि सेंटेंस का कोई हिस्सा हो और वो स्टार्ट में आ जाए, ठीक है ना, तो वो उसको आप सेपरेट करते हो विद हेल्प ऑफ कामा। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक कामा यूज की, ठीक है। और दूसरे यहाँ पे जो है ना इट इज, इट्स नहीं है, ठीक है ना, तो इसको भी आप लोग ध्यान में याद रखिए। एक आता है हमारे पास इट्स, दूसरा हमारे पास होता है इट इज, तो इन दोनों को भी सेपरेट करने की कोशिश किया करें, ठीक है ना, इन दोनों में मतलब बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह आपके पास क्या हो, अब देखिए इन समर, इन समर क्या है, ये आपके पास एक प्रीपोजिशन फ्रेज है। तो अगर आपको प्रीपोजिशन फ्रेज सेंटेंस के स्टार्ट में नजर आए ना, तो इसको ना इस तरह सेपरेट किया करें, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस कामा। चूज द सेंटेंस विद इम्प्रोप्रिएट यूजर। अच्छा यहाँ पे फिर से ये गलत है क्योंकि यहाँ पे एक मसला था मतलब सारे का भी, ये इसको छोड़ दे चूंकि ना यहाँ पे ये अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा एमसीक्यू किस तरह था। आई बाय माई कार्ड फॉर नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग द पोस्ट क्रिसमस सेल, आई ऑलवेज से सेव। तो ये वही बात है, आपने नाम सुना होगा कंपाउंड नोन का, हमारे पास कंपाउंड नोन होते हैं। कंपाउंड नोन में हमारे पास जो है ना डिफरेंट टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स, इसके ना
कुछ टाइप्स होते हैं जिनको हम, इनमें से एक है हाइफनेटेड कंपाउंड नोन। हाइफनेटेड कंपाउंड नोन ये वो कंपाउंड होते हैं जिनके दरमियान हम एक हाइफन यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप देखें ना पोस्ट क्रिसमस, तो यहां पे इस तरह जब भी आपके पास होते हैं ना प्री, पोस्ट, इस तरह के अल्फाज जब भी किसी नॉन से पहले आ जाए तो उस नॉन और इस तरह के अल्फाज के दरमियान आप एक हाइफन हाइफन लगाया करें, ठीक है ना। तो ना इनको हम कहते हैं हाइफनेटेड नॉन कहते हैं, ठीक है ना इनको। और आपने इस तरह ये भी सुना होगा ना, आपने ना ये सुना होगा लाइक ना हाइफनेटेड कंपाउंड भी हमारे पास कुछ होते हैं जिसके दरमियान एक हाइफन होता है। तो ये हाइफन का यूज आपको ना किसी हद तक समझ आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो सेमीकोलन को समझ लें। सेमीकोलन मैंने क्यों यूज की, बिकॉज टू इंडिपेंडेंट क्लासेस है। यहाँ पे आप कॉमा यूज ना करें, गलत है। वाह, यहाँ पे आपको एक ना आपको यहाँ पे वो यूज करना चाहिए, यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसको सिर्फ आप रिप्लेस करें हाइफन पे तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक हाइफन यूज करना चाहिए। यहाँ पे शायद ये ऑप्शन हो भी, ये देखो ये वाला ऑप्शन है पोस्ट क्रिसमस। तो पोस्ट हो, प्री हो, कोई भी वर्ड हो ना किसी नॉन से पहले, तो उसको आप हाइफन लगाया करें। द यंग राइडर्स इल एडवाइस, तो ये इल एडवाइस क्या है, एक कंपाउंड नोन है, हाइफनेटेड कंपाउंड नोन है। तो यहाँ पे ये इस तरह होना चाहिए। तो इस तरह कोई भी वर्ड हो ना छोटा सा, मतलब किसी नॉन से पहले, तो उसको ना आप हाइफन किया करें। अब देखिए डिसीजन क्या है, इसका प्रिंसिपल वर्ड है। इल एडवाइस क्या है, इसका एक हिस्सा है, लेकिन इसको दरमियान आप यूज किया करें। तो यहाँ पे ना बस सिर्फ ये आपको यूज करना चाहिए, बाकी आपका सारा ठीक है, ठीक है। योर मदर ऑफ पल निकलेस एंड अर्निंग विल लुक ब्यूटीफुल। अच्छा, तो ये वही बात हुई ना हाइफनेटेड कंपाउंड नोन का। मदर ऑफ पल ये ना एक कंप्लीट वर्ड है, ठीक है ना। तो ये वाला देखिए, मदर ऑफ पल नेकलेस, नेकलेस इसका प्रिंसिपल वर्ड है, तो यहाँ पे आप हाइफन यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ये देखा ना, तो अगर आपको ना मैंने लेक्चर नंबर टेस्ट नंबर 1 में आपको मैंने एक चीज समझाई थी, एंड दैट इज व्हाट अबाउट हाइफन। तो ये मदर ऑफ पल क्या है, दिस इज लाइक अ कंपाउंड एडजेक्टिव। तो आपके पास जो कंपाउंड एडजेक्टिव होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमेशा नॉन से पहले, मोस्ट ऑफ द केस में अगर ये नॉन से पहले हो, अगर कंपाउंड एडजेक्टिव क्या हो, बिफोर नॉन हो, तो फिर आप ना कंपाउंड एडजेक्टिव को विद द हेल्प ऑफ हाइफन सेपरेट करते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। इट इज फाइन आइडिया, लेट अस होप दैट इट इज गोइंग। अच्छा, लेट इट इज फाइन आइडिया, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास है, तो दोनों के सेमीकोलन के थ्रू सेपरेट करें, बात खत्म। डू यू रिमेंबर व्हाट वी शुड डू व्हेन वी प्ले टुगेदर। अच्छा, डू यू रिमेंबर व्हाट वी यूज। अच्छा, अब ना यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे ना इस चीज को अगर आपने समझ लिया ना, तो एक बहुत बड़ा फायदा आपको हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। डू यू रिमेंबर व्हाट वी यूज टू डू व्हेन वी प्ले टुगेदर एज अ चाइल्ड फ्रेंड्स। अच्छा, यहाँ पे ना एक काम है, ये जो यहाँ पे ना स्टूडेंट्स आपके पास डू यू रिमेंबर, ये एक देखिए व्हाट वी यूज टू डू व्हेन वी प्ले टुगेदर एज अ चाइल्डहुड फ्रेंड्स। एक चीज एक चीज याद रखिए, असेंशियल क्लासेस, असेंशियल या नॉन असेंशियल, ठीक है स्टूडेंट्स, असेंशियल क्लासेस और नॉन असेंशियल, या इसको हम कहते हैं अपोजिटिव, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स अपोजिटिव, और इसको हम कहते हैं नॉन अपोजिटिव भी कहते हैं। अच्छा, इसका कंसेप्ट होता क्या है स्टूडेंट्स, आपको ना मैं एक एग्जांपल तो समझाता हूँ। अगर आपको मैं दो एग्जांपल दूं, नंबर 1, and that is that person who is standing near car is Ali। तो अगर आप देखें ना इस पार्ट को, who is standing near the car, अगर इस पार्ट को मैं इस सेंटेंस से हटा दूं ना स्टूडेंट्स, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। अगर मैं इस तरह कहूं डेट पर्सन इज अली, तो आप मुझसे पूछेंगे कौन सा अली, मतलब पूरे बाजार में अगर आपसे मैं कहूं कि डेट पर्सन इज अली, तो आप पूछेंगे सर कौन सा अली। अगर मैं आपको मैं ये कहूं कि डेट पर्सन हु इज स्टैंडिंग नियर द कार इज अली, तो अगर मैं ये हु इज स्टैंडिंग अली नियर द कार, कि हु इज स्टैंडिंग नियर द कार, अगर इस चीज को अगर मैं इंक्लूड करूं ना, तो फिर आपको जो है ना, फिर आपको सेंटेंस की मीनिंग समझ आएगी, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी। तो अगर वो सेंटेंस इसके अंदर जो हु इज स्टैंडिंग नियर द कार, अगर आप देखें ना स्टूडेंट्स, ये आपका एक ऐसा पार्ट है ना जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो इसको हम कहते हैं
इसको हम कहते हैं असेंशियल क्लास। क्या? असेंशियल क्लास। तो जब भी आपके पास सेंटेंस के अंदर से कोई असेंशियल क्लास हो ना, तो उसको आप कामास के थ्रू सेपरेट नहीं करते, ठीक है स्टूडेंट्स। और जब भी आपके पास नॉन असेंशियल क्लास हो, तो फिर आप वहां पे जो ना आप एपोस्ट्रॉफी वगैरह आप ना सॉरी आप जो है ना वहां पे फिर कामास यूज करते हो। अगर आपको मैं कहूं QUAID कायद द ग्रेट लीडर इज माई रोल मॉडल। अब अगर आप देखें ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो द ग्रेट लीडर है ना, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये मतलब असेंशियल नहीं है। अगर इसको मैं हटा भी दूं ना, तो हम सबको पता है कि कायदेतन कौन है, वो एक ग्रेट लीडर थे, ठीक है ना। और एक ग्रेट लीडर अभी तक कुछ जैसे नहीं आए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कायद के बारे में ये जो द ग्रेट लीडर है ना स्टूडेंट्स, दिस इज नॉन असेंशियल, मतलब ये जरूरी नहीं है सेंटेंस में। तो जब भी आपके पास नॉन असेंशियल पार्ट हो ना सेंटेंस के अंदर, तो उसको आप कामास के थ्रू सेपरेट करते हो। और जहां पे के पास असेंशियल हो ना, तो उसको आप कामा के थ्रू सेपरेट नहीं करते। तो इस सेंटेंस में डू यू रिमेंबर व्हाट वी यूज्ड टू डू व्हेन वी प्लेड, तो यहाँ पे जो व्हाट वी यूज्ड टू डू है ना, ये इसके अंदर एक क्लास छुपा है। ये एक क्लास है, ये दूसरा क्लास है, ये दोनों असेंशियल है। अगर आप इसको हटाएंगे ना, तो आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट मीनिंग देगा। तो यहाँ पे जो है ना कामा यूज ना करें, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आपको बस सिर्फ मैंने चीज समझानी थी। द यूएसए हैज वेरी लार्ज लैंड एरिया, कैनेडा इज इवन लार्जर। तो वही जो है ना आपके पास सेमीकोलन आएगा। व्हाई? बिकॉज वो इंडिपेंडेंट क्लासेस है। चूज द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस, तो वही बात आई। अच्छा, ये कौन सी सेंटेंस है? ये आपने ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्वेश्चन पेपर समझा दूंगा। जब हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टॉपिक आएगा ना, तो आपको मैं समझा दूंगा। डबल कोटेशन वाला वही सेंटेंस है, ठीक है ना। इसमें ये चीज है, देखे ना, जब जब भी कॉम देखे, जब आपके पास क्या हो कोटेशन मार्क जो है ना जब बाद में हो, जब कोटेशन मार्क बाद में हो और कामा पहले हो ना, तो फिर आप कामा कोटेशन मार्क के अंदर नहीं लगाते, ठीक है ना। और जब भी आपके पास कामा पहले हो और कोटेशन अंदर बाद में हो, तो आप इस तरह लगा दो, ठीक है ना। ये इस तरह ना एक वो है, लाइक ना, अगर आपको मैं एक और चीज़ के थ्रू समझा दूँ, आपने जो आपके पास होता है ना रिपोर्टिंग स्पीच, एक होता है रिपोर्टिंग, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। जो जब रिपोर्टिंग स्पीच दरमियान में आ जाए ना स्टूडेंट्स, रिपोर्ट इज रिपोर्टिंग स्पीच। इफ आई सेड अली, आई सेड टू अली, तो आई सेड टू अली कम हेयर, तो आई सेड टू अली क्या है? ये एक रिपोर्टिंग स्पीच है। तो जब भी आपके पास ये सेड वाला जुमला हो ना, अगर आपके पास ये दरमियान में आ जाए ना, तो फिर आप क्या करते हो, इस सेड वाले जुमले से मतलब जो जो रिपोर्ट, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, इससे पहले जो कामा होगा ना, वो कोटेशन अंदर के अंदर होगा, कोटेशन मार्क के अंदर होगा। और इसके बाद वाला जो कामा होगा वो कोटेशन के अंदर के बाहर होगा। तो अगर आप ये देखें ना, ये और ये, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो है ना ये अच्छा, ये एक और भी है, 25 गेस्ट अराइव्ड इन अर्ली। अच्छा, तो ये भाई आपको ये चीज़ मैंने समझाई थी कि आप क्या करते हो। आपके पास जब होता है ना कंपाउंड एडजेक्टिव 25 गेस्ट, तो ये 25 क्या है? दिस इज कंपाउंड एडजेक्टिव। तो आप इसको ना हाइपन के थ्रू कम सेपरेट कर दो बस में। तो आपको ये चीज़ मैंने समझाई थी, ठीक है स्टूडेंट्स। डू यू रिकॉल माई नेम, माई एड्रेस, माई जॉब, माई पैशन। तो अच्छा, ये वही बात है ना, देखिए मुख्तलिफ क्वेश्चन है। डू यू रिकॉल माई नेम, माई एड्रेस, माई जॉब, माई पैशन। तो हर क्वेश्चन से पहले आपको एक क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स। द कैट स्लिप थ्रू द स्टॉर्म, द डॉग कवर्ड अंडर द बेड। द कैट स्लिप थ्रू द स्टॉर्म, द डॉग। अच्छा, ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लास है, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास है। तो आप दोनों को सेमीकोलन के थ्रू सेपरेट करते हो। तो ये बात मतलब बार बार रिपीट हो रही है कि सेमीकोलन के थ्रू जो है ना आप दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को सेपरेट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना हमारा पंक्चुएशन खत्म हो जाता है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम वो भी डिस्कस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जो हमारे पास है क्या नाम है, हमारे पास एक और भी था, एक था हमारे पास प्रोनाउन। तो ये तो हमने पंक्चुएशन डिस्कस की। तो उम्मीद है आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। थोड़ा हम और प्रोसीड करते हैं प्रोनाउन के अंदर से अब। अच्छा, प्रोनाउन में स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज ये है, आई जस्ट केम टू नो डेट दिस बुक इज माइन, ठीक है। आइडेंटिफाई द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? आपके पास ये वो प्रोनाउन होते हैं स्टूडेंट्स, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के पास वो प्रोनाउन होते हैं, जिस तरह हमारे पास दिस है, डेट है, दीज है। तो दिस एमसीक्यूज इज रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है ना। तो दिस, डेट, दीज, दोस, जब हम इसको ना इशारे के लिए यूज करते हैं ना, टू पॉइंट और समथिंग, फॉर पॉइंटिंग, तो इसको ना हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अगर इन अल्फाज के फौरन बाद, इस चीज को याद रखिए, ठीक है ना, अगर डेमोन्स्ट्रेटिव ये वर्ड्स है, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स है, ये जो दिस, डेट वगैरह है, अगर इनके फौरन बाद नॉन आ जाए, तो फिर इनको आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है ना। इनको फिर आप, इनको जो है ना फिर आप वो कहते हो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन अगर इस तरह दिस, डेट, दिस, अगर इन वर्ड्स के बाद आपके पास क्या आ जाए, कोई वर्ब वगैरह, कोई और चीज हो, कोई प्रीपोजिशन हो, तो फिर आप उसको कहते हो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव?
आपको ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ठीक है ना, ड्यूरिंग द टेस्ट, से बड़ा काम है, क्वेश्चन है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आप उसे तब कहेंगे दिस, दिस, दोज, डेट एंड दीज, ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटर होते हैं, ठीक है ना। इनके बाद अगर नॉन हो तो आप फिर उसे कहेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अगर इनके बाद कोई वर्ब वगैरह यूज हुआ हो तो फिर आप जो है ना उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा दिस क्या है यहाँ पे, सो यहाँ पे अगर आप देखें ना, दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास जो है ना कोई भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे पास नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। हम एक काम करते हैं, ठीक है, ताकि ना हमें आंसर जो मतलब आसानी होता है कि मतलब इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करा रहे, हम आंसर पे चला रहे। तो वो एमसीक्यूज तो उम्मीद आपको समझ आई कि व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये ना आपको, अगर मैं इस एमसीक्यूज पे थोड़ा दोबारा चला जाऊँ ना, ताकि आपको ये मैं थोड़ा दोबारा समझा दूँ। तो यहाँ पे एमसीक्यूज नंबर 1 है ना, इसमें आपसे पूछा है कि इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा है, तो इसमें हमारे पास कोई भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। आपने दिस को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं किया ना, ठीक है ना, दिस यहाँ पे है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, नॉट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो चलिए अभी हम ना यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। चलो नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, जॉन एंड माई सेल्फ वेंट दियर, आइडेंटिफाई एरर। इसमें एरर क्या है, एक चीज याद रखिए स्टूडेंट्स, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ना, एक कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, ये कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, ये कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे नहीं आ सकता। तो यहाँ पे माई सेल्फ क्या है, ये सब्जेक्ट के तौर पे आया है, तो ये गलत, तो आपने इसको, ये गलत है, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो है ना आपके पास, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, आपको मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह बाद में चीजें। आई हैव 3 मोबाइल फोन्स, दिस इज द वन डेट आई वाज गिवन बाय माय ब्रदर। अच्छा, अच्छा हाँ, व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज द वर्ड दिस, तो इसमें अगर आप देखें ना, दिस क्या किधर चला गया, दिस, सो दिस, दिस के बाद क्या है, दिस के बाद हमारे पास क्या है, इज आया है ना, तो मतलब यहाँ पे दिस प्रोनाउन के तौर पे काम कर रहा है। तो कौन सा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये तो बहुत आसान है। समबॉडी, अच्छा आपके पास जो है ना, फ्यू हुआ, समबॉडी हुआ, लिटिल हुआ, मतलब जो आपके पास एग्जैक्ट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इंडिफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिस इज अवर इंडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, तो मतलब ये बहुत आसान है। तो वो तमाम प्रोनाउन जो कि एग्जैक्ट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तो उनको हम कहते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउंस। वी आर एक्सपेक्ट दैट शुड रिस्पेक्ट डिसीजन ऑफ एल्डर। अच्छा एक चीज याद रखिए, अब यहाँ पे ना आपके पास 3 प्रोनाउंस है, मतलब अब यहाँ पे ना हम एक चीज पढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, ऑर्डर्स ऑफ प्रोनाउन। इसका मतलब ये है ना कि अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रोनाउन हो सेंटेंस में, तो उनको आप अरेंज किस तरह करते हो, आप उनको अरेंज किस तरह करते हो प्रोनाउन को। एक चीज स्टूडेंट्स आप लोगों ने ध्यान में याद रखनी, ठीक है, हमारे पास ना 2 किस्म के प्रोनाउन होते हैं। एक हमारे पास होते हैं सिंगुलर प्रोनाउन, जो हमारे पास होते हैं ही, शी, इट, आई, इस तरह। दूसरे हमारे पास होते हैं प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है ना। तो अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा प्लूरल प्रोनाउन हो, ठीक है ना, सेंटेंस में आपके साथ आ जाए, तो उनका जो ऑर्डर होता है ना स्टूडेंट्स, वो आपके पास होता है 1 2 3। कहने का मतलब है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन पहले होगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन बाद में होगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन उसके बाद में होगा, मतलब इसका ये ऑर्डर है, फर्स्ट पर्सन पहले होगा, सेकंड पर्सन बाद में होगा, थर्ड पर्सन उसके बाद होगा, ठीक है। अगर आपके पास क्या हो, अगर आपके पास प्लूरल प्रोनाउन हो और उनका ऑर्डर उनको आपने अरेंज करने, ठीक है ना। अगर आपके पास सिंगुलर प्रोनाउन हो, तो फिर उनमें ना आपके पास 2 किस्म के ऑर्डर हो सकते हैं, एक होता है 1 2 3, दूसरा होता है 2 3 1। समझ गए। अगर आपके पास सिंपल सेंटेंस हो, पॉजिटिव सेंटेंस हो, तो वहां पे अगर आप 2 3 1 ऑर्डर को फॉलो करते हो। और अगर आपके पास कोई निगेटिव सेंटेंस हो, बाय निगेटिव सेंटेंस आई मीन ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपके पास रिग्रेट हो, पनिशमेंट हो, इस तरह के सेंटेंसेस, तो फिर वहां पे जो है ना आप 1 2 3 ऑर्डर को फॉलो करते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर आप देखिए वी यू दे क्या है, ये यहाँ पे जो है ना आपके पास 3 है, तो ये मतलब प्लूरल है ना, प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। तो इनका ऑर्डर क्या होगा 1 2 3। तो देखिए वी क्या है, दिस इज फर्स्ट पर्सन, यू क्या है सेकंड पर्सन, दे क्या है थर्ड पर्सन। तो देखिए वी पहले आया है, यू बाद में आया है, दे फिर उसके बाद आया है। तो ये ऑर्डर आप लोगों ने ध्यान में याद रखनी है, ठीक है। बिटवीन यू एंड डिश, अच्छा आपको मैंने समझाया था ना कि प्रीपोजिशन फ्रेजेस, प्रीपोजिशन फ्रेजेस, इसमें कोई पोजिशन होता है और उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर प्रीपोजिशन आ जाए ना, प्रीपोजिशन, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ये नॉन भी हो सकता है और ये प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर प्रोनाउन आ जाए ना, तो वो प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन होगा ना, वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा।
ठीक है ना। तो बिटवीन यू एंड मी, नॉट बिटवीन यू एंड, देखिए ये गलत भी हुआ है, बिटवीन यू एंड मी यहाँ पे, ठीक है, समझ गए। वाई, बिकॉज मी इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तो बिटवीन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है। जॉन एंड पीटर ब्लेम्ड देमसेल्व्स फॉर द लॉस, तो देमसेल्व्स कौन सा है, दिस इज अवर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो कौन से, व्हाट आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये वो प्रोनाउन होते हैं जो कि एक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं सब्जेक्ट की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारे पास आपने सुना होगा हिमसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्व्स, इस तरह के प्रोनाउन हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। द डिस्कशन रिवील्ड दैट बोथ फहद एंड मजीद, अच्छा एक चीज याद रखें, बोथ के बाद जो है ना, आपने पेड कंजक्शन का सुना होगा, बोथ के बाद हम हमेशा एंड यूज करते हैं, ठीक है ना। आप इस तरह एज विल एज वगैरह कोई वर्ड यूज नहीं करते, तो बोथ के बाद आप हमेशा एंड यूज करते हो, ठीक है, इसको ध्यान में याद रखें। इट वॉज लेट नाइट, वी कुड नॉट फाइंड एनी वन, अच्छा, हु कुड हेल्प अस फिक्स आवर प्रॉब्लम। अब ना आपको एक चीज याद रखना है, हु और हुम में क्या फर्क है। आपको मैं सिंपल ट्रिक समझाता हूँ, बस सिंपल ट्रिक, ये मोस्ट जगहों पे काम करते हैं, ठीक है ना, सिंपल ट्रिक है। अगर आपके पास क्या हो, अगर देखे ना, अगर आपके पास क्या हो, एक इंडिपेंडेंट क्लास हो प्लस दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास हो, इस तरह, ठीक है, मतलब कोई फ्रेज ना हो, मतलब कोई फ्रेज ना हो, मतलब दो इंडिपेंडेंट क्लास हो, इस तरह, ठीक है ना। तो उनके दरमियान आप क्या यूज करते हो, उनके दरमियान आप हुम यूज करते हो। और अगर इस इंडिपेंडेंट क्लास की जगह कोई और चीज हो, यहाँ पे सॉरी ई नहीं है, अगर इस इंडिपेंडेंट क्लास की जगह कोई फ्रेज वगैरह हो, मतलब जो कंप्लीट सेंस ना दे रहा हो, तो फिर आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, फिर आप हु यूज करोगे। अगर आप देखें ना, इट वॉज लेट नाइट, वी कुडंट फाइंड एनी वन हु कुड हेल्प अस, अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे वैसे, अच्छा एक चीज तो ये याद रखें, तो ये तो आपको समझ आई ना, इस कॉन्सेप्ट को आप जहन में याद रखिए, ठीक है ना। ये इसके एमसीक्यूज बाद में आएंगे, अब ये वाला एमसीक्यूज थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारे पास ना कुछ वर्ड्स होते हैं, जिस तरह ओनली हुआ, एनी वन हुआ, इसका ना मैं आपको फिर लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ये लिस्ट जो है ना मैं अपने पेड स्टूडेंट्स को मैंने समझाया भी है। इस तरह के वर्ड्स अगर आपको सेंटेंस में आ जाए ना, उनके बाद हम हमेशा देट यूज करते हैं, देट। तो यहाँ पे देट जो है ना आपके पास करेक्ट है, नॉट हु, समझ गए। एनी वन एक ऐसा वर्ड है जिसके फौरन बाद जो है ना हम हु यूज करते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये कुछ वर्ड्स मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। फहद वॉज द राइट हैंड ऑफ अलीज मिन व्हेन हिज पॉपुलैरिटी वाज ऑन द पीक, आइडेंटिफाई द एरर, क्या एरर है, शाबाश इसमें। फहद वॉज द राइट हैंड ऑफ अलीज विन हैज पॉपुलरिटी, तो इसमें ना कोई भी एरर नहीं है। बच्चे सोच रहे थे ना कि यहाँ पे अलीज गलत है, आफ के बाद जो है ना आप हमेशा पॉजिटिव फॉर्म यूज करते हो, ठीक है ना। तो आपने ना आफ अलीज इस तरह पॉजिटिव फॉर्म में यूज करते हो आफ वगैरह के बाद, ठीक है। तो इसमें ना कोई एरर नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो मेरा फिनिश हर होमवर्क बिफोर फातिमा फिनिश हर्स, तो एक ना हमारे पास होता है स्टूडेंट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव, दूसरा होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। इनमें फर्क क्या है, इनका ना एक लिस्ट है, आपको उम्मीद है वो चीज़ याद होगी। जिस तरह हमारे पास है ना यूअर्स, माइन, ये ना हमारे पास पॉजिटिव एडजेक्टिव्स है, ठीक है ना। सॉरी, ये आर, दे आर पॉजिटिव प्रोनाउन, दे आर, यार ये क्या मसला है, दे आर पॉजिटिव प्रोनाउन। व्हाट आर पॉजिटिव एडजेक्टिव, जिस तरह हमारे पास यूअर हुआ, माई हुआ, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, समझ गए स्टूडेंट्स। पॉजिटिव एडजेक्टिव आपके पास, जब आपके पास प्रोनाउन के फौरन बाद नोन हो ना, तो उस प्रोनाउन को फिर हम कहते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव एडजेक्टिव फॉर्म में है, ठीक है ना, अगर पोजीशन भी शो कर रहा हो, ठीक है। अगर आप देखें ना, और अगर क्या हो, अगर इन प्रोनाउन जिस तरह हमारे पास साथ है ना प्रोनाउन, जिस तरह आई वी ही शी इट, इस तरह प्रोनाउन के बाद अगर नोन हो ना, तो फिर इस तरह प्रोनाउन को हम पॉजिटिव एडजेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं। और अगर इनके बाद कोई वर्ब वगैरह हो या कोई और चीज़ हो, तो फिर उनको ना हम पॉजिटिव प्रोनाउन फॉर्म में लिखते हैं। तो उनके अपने अपने फॉर्म्स होते हैं, अब वो मैं सारे तो आपके सामने नहीं लिख सकता ना ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा चलो अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, सुमेरा फिनिश हर होमवर्क बिफोर फातिमा फिनिश हर्स, तो हर्स हमारे पास क्या है, दिस इज पॉजिटिव प्रोनाउन। तो देखिए ना, फिनिश हर्स के बाद कोई और नोन वगैरह नहीं है यहाँ पे ना, तो हमने देखिए पॉजिटिव प्रोनाउन वाला फॉर्म यूज किया। आई विल बी दिम हु विल पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल मैथ कंपटीशन, आइडेंटिफाई द एरर। सो आई विल बी, अब देखिए ना, एक चीज याद रखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास होते हैं इम्पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। ये जो है ना हमारे पास, लाइक ना आपने कभी ये सुना होगा ना,
इट वाज अली हु वन गोल्ड मेडल। तो ये जो इट वाज है ना स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है ना, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे अली असल में सब्जेक्ट होता है। इनको हम कहते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास ये होते हैं, हमारे पास इम्पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ठीक है ना, या इनको हम कहते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स ये ना एक इंट्रोडक्टरी चीज है, ठीक है ना, इसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। ये जस्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ हमारे पास जो असल सब्जेक्ट है ना वो हमारे पास ये है, समझ गए स्टूडेंट्स। तो मैं फिर इस तरह कहूंगा कि इट वाज ही हु वन द मेडल। तो मतलब है कि ये जो इट वाज, इस तरह के वर्ड्स, इट वाज, इट इज, या इट विल, इस तरह के अल्फाज के बाद जो है ना आप सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिन जो है ना ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, आपको ना सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करना चाहिए। इट विल बी दे, तो यहाँ पे ना दे आना चाहिए था, इट विल बी दे, इट विल बी, इट वाज, इस तरह के हमारे पास जो इम्पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं ना, इनके फौरन बाद हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनके फौरन बाद हम वो यूज करते हैं स्टूडेंट्स, इनके फौरन बाद ना हम सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करते हैं, कोई और चीज यूज नहीं करते। 15 नंबर अगर आप देखें, दे वर बेस्ट फ्रेंड हु ऑलवेज लुक आफ्टर ईच अदर, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक हमारे पास होते हैं ईच अदर, क्या है ईच अदर, वन इन अदर, इस चीज को ध्यान में याद रखिए, ठीक है ना। एक है वन इन अदर, ठीक है, दूसरा है ईच अदर, ठीक है। ईच अदर जो है ना हम यूज करते हैं तब जब हमारे पास इन दोनों को हम कहते हैं, इन ये एक कैटेगरी है, ठीक है, इनको हम कहते हैं रिसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है, इनको हम कहते हैं रिसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है ना, इनको हम रिसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ईच अदर हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास दो बंदे हो या दो थिंग्स हो। वन इन अदर हम कब यूज करते हैं, हमारे पास मोर देन टू हो, ठीक है ना। अगर एक से, अगर दो से ज्यादा लोग हो तो फिर आप वन इन अदर यूज करते हो, अगर दो बंदे हो तो फिर आप ईच अदर यूज करते हो, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो बेसिकली इट इज रिसिप्रोकल प्रोनाउन। मजीद इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ द क्लास, तो अब यहाँ पे कौन सा हम यूज करना है, देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट इज योर सुपरलेटिव। तो जहां भी सेंटेंस को आप सुपरलेटिव आपको नजर आए ना, अगर आपसे पूछ रहा है कि हु यूज करे, देट यूज करे, विच यूज करे, तो सुपरलेटिव के बाद आप हमेशा देट यूज करते हो, ठीक है ना, ये एक हिंट है, ठीक है ना। देट आप, जब आपके पास सुपरलेटिव मौजूद है फिर आप देट यूज करते हो। अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड फॉर द एब्सेंट पर्सन और थिंग, तो उसको हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जो बोलने वाला हो तो है ना उसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जो सुनने वाला हो तो है ना उसको हम कहते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और जो बंदा गायब होता है ना उसके लिए जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे ना उनको हम कहते हैं थर्ड प्रोनाउन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन हमारे पास कौन कौन से होते हैं, दे, ही, शी, ठीक है ना। व्हाट इज इट स्टूडेंट्स, इट हमारे पास इम्पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है ना, दिस इज इम्पर्सनल प्रोनाउन। व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन, जो बाकी सारे प्रोनाउन है ना, ही, शी, इट, ये हमारे पास पर्सनल है। ही wrote himself a note so that he won't forget, यहाँ पे himself क्या है, दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। This was a suggestion of yours, hold a meeting with the opposing party, identify the error, this was a suggestion of yours, इसमें एरर क्या है, कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ने सोचा कि यहाँ पे यूअर्स गलत होगा, लेकिन गलत नहीं है, ठीक है। आपके बाद हम हमेशा पोजेसिव फॉर्म यूज करते हैं। दे themselves admitted their mistake, तो ये कौन सा प्रोनाउन है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक में फर्क क्या है, इसको सुन समझ लें। अगर आप सेंटेंस से इस प्रोनाउन को हटा देना, देखिए एक होते हैं रिफ्लेक्स, एक होते हैं एम्फेटिक। वैसे जो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं ना वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होते हैं, लेकिन जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप स्ट्रेस के लिए यूज करते हो तो फिर आप वहां उसे एम्फेटिक प्रोनाउन का नाम देते हो, ठीक है ना। तो इनमें ना एक खूबी है, अगर आप इस एम्फेटिक प्रोनाउन को हटाते हो ना सेंटेंस से, तो उस सेंटेंस की मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप इसको हटा देना और आपके सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना हो जाए तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एम्फेटिक है। और अगर आप इसको हटाते हो और सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है तो फिर आप उसे कहते हो कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव है। अगर इस सेंटेंस से दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर मिस्टेक, अगर इससे मैं देमसेल्व्स हटा दूं तो क्या बन जाएगा, दे एडमिटेड देयर मिस्टेक, तो क्या सेंटेंस की मीनिंग पे फर्क आया, ऑब्वियसली it created no impact, it created no difference in the meaning of the sentence in the original sentence। तो मतलब कोई भी जो डिफरेंस है वो क्रिएट नहीं हुआ। तो यहाँ पे themselves हमारे पास एम्फेटिक है। तो अगर आप ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से क्या करूँ, एक यहाँ पे और सेंटेंस रिफ्लेक्स ये वाला, अगर मैं हिमसेल्फ को हटा दूँ तो क्या हो जाएगा, he wrote a note to date he wouldn't forget,
तो यहाँ पे अगर मैं हिमसेल्फ को हटाता हूँ ना तो सेंटेंस की मीनिंग पे फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ पे हिमसेल्फ हमारे पास क्या है, दिस इज रिफ्लेक्सिव। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास वाज इंटरेस्टेड टू बी, अच्छा एक चीज याद रखिए, ठीक है ना, आइडेंटिफाई द एरर। ये होता है ना हमारे पास नीदर है एक, ठीक है ना, एक प्रोनाउन है नीदर है, आइदर है, नन है, ठीक है ना। जो नीदर और आइदर है ना, इनको हम यूज करते हैं फॉर टू पर्सन और थिंग्स, ठीक है ना। और जो नन है ना, ये हम वहां पे यूज करते हैं जब हमारे पास मोर देन टू लोग हो, ठीक है ना, या पर्सन वगैरह हो। तो नीदर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास वाज इंटर, अब देखिए ना क्लास के अंदर दो बच्चे नहीं होते ना, काफी सारे बच्चे होते, ठीक है, मतलब। तो नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास वाज इंटरेस्टेड टू ब्रिंग हिज पेरेंट्स ऑन द पेरेंट डे। तो यहाँ पे बेहतर है आप नन कह दे, ठीक है ना। सो नन ऑफ द स्टूडेंट्स आपको नन कहना चाहिए, नॉट नीदर, ठीक है। तो यहाँ पे नीदर गलत है, नीदर हम दो के लिए यूज करते हैं। आई एम स्केयर्ड ऑफ द ओल्ड वुमेन, अच्छा हु या हुम कौन सा ठीक होगा। अब देखिए ना, आपको मैंने समझाया था ना कि अगर आपके पास दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हो तो फिर आप दरमियान में हुम यूज करते हो। अब देखिए ना, लिव्स ऑन द मेन स्ट्रीट क्या है, दिस इज जस्ट अ फ्रेज, कोई क्लास तो नहीं है ना। तो इससे पहले आपको फिर हु यूज करना चाहिए, नॉट हुम। हुम वहां पे जहाँ पे आपके पास दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हो। हु टोल्ड यू टू डू दैट, व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज द वर्ड हु। तो हु कौन सा प्रोनाउन है यहाँ पे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, बड़ा सिंपल है, ठीक है स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है। Fahad gave book to his sister. In the above sentence, his is dash. His is possessive adjective. Possessive pronoun नहीं है. Why? Because देखिए ना, his के बाद noun use हुआ है. This is noun. तो अगर आपके पास noun मौजूद हो ना तो फिर आप उसको possessive adjective का नाम देते हो, ठीक है। Anyone who likes this music must be insane. तो anyone क्या है इसमें, आपके पास एक indefinite है, आपको मैंने समझाया ना, indefinite, anyone, anyone, anything, इस तरह के पास जो है ना समवन, समबॉडी, इस तरह सारे के पास इनडिफिनिट प्रोनाउन है, इनके ना एग्जैक्ट बंदे को थिंक को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। मेनी पीपल डिसलाइक द न्यू चेयरमैन। तो देखिए मेनी पीपल डिसलाइक द न्यू चेयरमैन। वी हैव इलेक्टेड, अब वी हैव इलेक्टेड क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लास है और ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है, दो इंडिपेंडेंट क्लास है। तो अब बेहतर यहाँ पे होम यूज करें। समत कैन कम्पीट विद फहद बेटर देन, अच्छा यहाँ पे आप आई भी यूज कर सकते हो और मी भी यूज कर सकते हो। वाई, बिकॉज यहाँ पे कंपैरिजन है, अगर मैं आई यूज करूँ तो फिर भी सेंटेंस ठीक है। समत कैन कम्पीट विद फहद बेटर देन, तो दिन के बाद जो है ना, दिन के बाद आप सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज कर सकते हो और आप ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करते हो। अगर आप सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करते हो इसका मतलब है कि कंपैरिजन बिटवीन द सब्जेक्ट्स हो रहा है। अगर आप ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करते हो इसका मतलब है कंपैरिजन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स हो रहा है। तो अगर आप देखें ना, आप पहले आई यूज करें फिर मीनिंग देखे, फिर मी यूज करे फिर मीनिंग देखे, तो दोनों का मीनिंग मतलब डिफरेंट डिफरेंट आपको नजर आएगा। तो मतलब से करेक्ट दोनों है। वन सिल्फ इज ऑलवेज, अच्छा तो ये वही बात है ना, सिर्फ को आप कोई भी सब्जेक्ट के तौर पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना, सिर्फ आपके पास कोई भी प्रोनाउन नहीं है, सिर्फ कोई कैटेगरी है नहीं, ठीक है। वो तो है सिर्फ वगैरह है, तो वो तो करेक्ट है, वो तो रिफ्लेक्स है। समद है स्पेंट डैश ईयर अलॉट ऑफ, देखिए अलॉट ऑफ, प्लेंटी, प्लेंटी ऑफ, इन सबको जो है ना आप अनकाउंटेबल नॉन से पहले भी यूज करते हो, ठीक है ना। अनकाउंटेबल नॉन से पहले आप ये सारे यूज कर सकते हो, ठीक है ना। सॉरी, अनकाउंटेबल नहीं, काउंटेबल नॉन से पहले। तो काउंटेबल नॉन से पहले आप ये सारे यूज कर सकते हो, इन सारे की मीनिंग मतलब ऑलमोस्ट सेम है, समझ गए। इट वॉज अ टाइम व्हेन आई एंड मजीद यूज टू टॉक फॉर आवर्स विद ईच अदर। तो देखिए ना, फहद एंड मजीद दो बंदे हैं ना, तो आप ईच अदर यूज करें, तो आपको मैं समझा ना कि दो बंदों के लिए आप ईच अदर यूज करते हो। नो बॉडी विल टेक यू अबाउट दियर सैलरी। तो नो बॉडी विल टेक यू अबाउट दियर, सॉरी, तो नो बॉडी इस तरह की जो आपके पास है ना, आपके पास जो प्रोनाउंस है, नो बॉडी हो गया, ठीक है ना, एवरीबॉडी, इस तरह के प्रोनाउन के बाद जो है ना आप जो है ना वो यूज करते हो, प्लूरल फॉर्म ऑफ थर्ड पर्सन यूज करते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब सिंगुलर प्रोनाउन यूज नहीं करते, ठीक है। अच्छा, whom should I talk to about labeling food in the refrigerator? Identify the error. Whom should I talk to about labeling? तो इसमें से ऐसा कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। हाँ, ये तो सिंपल सेंटेंस है, कोई एरर इसमें नहीं है। द प्लूरल फॉर्म ऑफ प्रोनाउन आई इज, द आई का प्लूरल फॉर्म क्या है, आई का प्लूरल फॉर्म है ओवर, समझ गए स्टूडेंट्स। इसको ज़हन में याद रखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन द मार्केट यू विल फील अनकंफर्टेबल विद नॉइस बिकॉज ऑल पीपल टॉक टू ईच अदर। तो देखिए मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो वन अनदर यूज करें। आफ्टर कंक्लूडिंग द ग्रूमिंग सेशन एट पियास यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स बॉदर्ड मी विद, तो देखिए अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ सेम चीजें हैं, ये दोनों इनकी मीनिंग सेम है, आपको मैंने समझाई भी थी। प्लेंटी ऑफ, ये मतलब सारी चीजें सेम है, मतलब इसमें ना कोई भी डिफरेंस नहीं। ऑल, हैव यू सीन हर कंप्यूटर चार्जर,
व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज द वर्ड हर। तो देखिए हर के बाद क्या है, कंप्यूटर चार्जर है ना, मतलब नॉन है ना, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो हैव यू सीन हर कंप्यूटर चार्जर, व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज द वर्ड हर। तो अगर आप देखें ना यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है, हर यहाँ पे है पॉजेसिव एडजेक्टिव है। वैसे यहाँ पे एमसीक्यूज गलत है कंप्लीटली, ठीक है ना। हर यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है नॉट, लेकिन हाँ ये पॉजेसिव तो है ना, एडजेक्टिव वर्ड प्रोनाउन वर्ड है नहीं मेंशन, तो पॉजेसिव इज द करेक्ट, ठीक है पॉजेसिव। वुड यू लाइक टू ईट समथिंग, तो एनीथिंग आप नहीं कह सकते, वाई, बिकॉज यहाँ पे आप ऑफर दे रहे हो। जब आप किसी को ऑफर दे रहे हो ना, तो आप वहां पे समथिंग वगैरह यूज करते हो, ठीक है, प्रोनाउन है। अशर wrote a letter to his friend he had never met, तो देखिए एक इंडिपेंडेंट क्लास है, he had never met, और ये क्या है, अगर आप देखिए भी इंडिपेंडेंट क्लास है, तो दो इंडिपेंडेंट क्लास याद है ना, होम यूज करें। डैश ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी प्रेजेंटेड बिफोर द प्रिंसिपल, तो आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब है दोनों में से एक, तो आइदर का मतलब है दो स्टूडेंट्स में से, तो देखिए टू स्टूडेंट्स है ना, तो आपको मैंने समझा कि आइदर और नीदर हम वहां पे यूज करते हैं, आपके पास दो चीजों का जिक्र हो रहा, तो मतलब दोनों में से एक। I feel myself uncomfortable when I talk to my best friend Majid. Identify the error. I feel myself comfortable when I talk to my, तो इसमें ना हमारे पास कोई भी एरर नहीं है, ठीक है ना। तो माई सेल्फ आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये मतलब जो है ना फील का वो रिफ्लेक्ट करे एक्शन को। स्माइल अपियर ऑन समझ फेस विन ही सा, अच्छा यहाँ पे ना एक चीज याद रखें, लिटिल और लिटिल में क्या फर्क है, इसको जहन में याद रखें। और फ्यू और अफ्यू में क्या फर्क है, फ्यू और अफ्यू में क्या फर्क। लिटिल जो है ना एक निगेटिव वर्ड है, समझ गए स्टूडेंट्स, और ये ना हम अनकाउंटेबल से पहले यूज करते हैं। निगेटिव वर्ड का मतलब ये है ना, लिटिल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं रहता, मतलब जीरो, कुछ भी नहीं। आ लिटिल का मतलब है कुछ ना कुछ मौजूद है, मतलब नॉट नेग्लिजिबल, मतलब समथिंग एग्जिस्ट। तो आ लिटिल का मतलब ये एक पॉजिटिव वर्ड है, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, इसका मतलब है कोई चीज एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ बचा हुआ है। फ्यू का मतलब है कुछ भी नहीं बचा, और ये काउंटेबल से पहले यूज करते हैं, काउंटेबल नाउन से पहले यूज करते हैं, ठीक है, और ये निगेटिव वर्ड है। आ फ्यू एक पॉजिटिव वर्ड है, और ये हम वहां पे यूज करते हैं जब हमारे पास जो चीज है स्टूडेंट्स वो कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा हो, मतलब नेग्लिजिबल ना हो। आ फ्यू का मतलब है कुछ ना कुछ मौजूद है, फ्यू का मतलब है कुछ भी मौजूद नहीं है। तो अब देखिए ना उसके चेहरे पे स्माइल नजर आई, तो जो स्माइल नजर आई ना, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ डॉलर उसके पास मौजूद थे, तो आ फ्यू नॉट फ्यू। अगर फ्यू है तो मतलब कुछ भी मौजूद नहीं है। माई ट्रोजर्स आर टोन आई नीड टू बाई न्यू वंस, तो वंस मैंने क्यों यूज की, बिकॉज यहाँ पे ट्रोजर्स किया है, इसको पता है ना, हमारे पास जो ग्लासेस है, शर्ट्स है, इस तरह के आपके पास जो वर्ड्स है ना स्टूडेंट्स, इस तरह के वर्ड्स, इनके बाद ना हम इनको ना हम प्लूरल कंसिडर करते हैं, ये हमारे पास प्लूरल होते हैं, तो इनके लिए प्रोनाउन भी हम प्लूरल यूज करेंगे, तो वंस इसको आपने यूज करना है, ठीक है, नॉट वन। All the students were notified that each of the students should start working on his project, तो देखिए ना his project यूज करना चाहिए, वाई बिकॉज यहाँ पे नॉन मौजूद है, तो आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करना चाहिए, नॉट पॉजिटिव प्रोनाउन। समझ इन्फॉर्म माई पेरेंट्स डेट आई एंड ही, तो देखिए ना दो प्रोनाउन है, तो आपको मैंने समझाया था ना कि पनिशमेंट का जिक्र है ना, तो आप कौन सा ऑर्डर यूज करोगे प्रोनाउन का, वन ग्रेटर देन टू ग्रेटर देन थ्री, मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन पहले होगा, सेकंड बाद में, फिर थर्ड। अगर सिर्फ ये दो मौजूद हो तो सेकंड पहले होगा, थर्ड। तो देखिए ना आई एंड ही क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, तो आई इज ग्रेटर देन थर्ड पर्सन, तो आई एंड ही यूज होगा, ही एंड आई नहीं होगा, ठीक है। दोज कीज आर माइन, व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज द वर्ड माइन, माइन कौन सा प्रोनाउन है, पॉजेसिव, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ही एंड आई वही हमारे पास ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन वाला एग्जांपल है। रिया एंड दिस, तो रिया एंड आई, ठीक है, माई सेल्फ यूज नहीं कर सकते, वाई बिकॉज आपको मैंने बताया ना कि पॉजेसिव प्रोनाउन को रिफ्लेक्स को कोई भी सब्जेक्ट के तौर पर यूज नहीं करते। आई डिडंट पुट एनी जैम इन द सैंडविच, however I added some butter, तो जो आपके पास एनी और सम में फर्क किया है इसको तो समझ लें, ठीक है स्टूडेंट्स। आई डिडंट पुट एनी जैम इन द सैंडविच, एनी का मतलब है मतलब कि नॉट प्रेजेंट, मतलब नॉट एग्जिस्टेबल, ठीक है, मतलब कोई चीज मतलब मौजूद ना हो, ठीक है ना। और सम आप वहां पे यूज करते हो जब आपने ना मतलब कोई चीज आपके पास मौजूद होगा, ये ना एक एस्पेक्ट से एक डिफरेंस है, इसका हम पूरी डिटेल में पढ़ लेंगे अगर किसी और जगह पे मौका आया, लेकिन आज के लिए सिर्फ ये कर देते। आई जस्ट केम टू नो दैट दिस बुक इज माइन, आइडेंटिफाई द डेमोन्स्ट्रेटिव। अच्छा, या एनी और सम के हवाले से आप एक और चीज भी याद रखें, जो एनी है ना हम इसको नेगेटिव पार्ट में यूज करते हैं, सम को हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आई एडेड सम बटर, तो यहाँ पे सम
आई डिडंट, तो यहाँ पे एनी, तो एनी नेगेटिव पार्ट में ऐड करते हो, सम पॉजिटिव पार्ट में ऐड करते हो। आई जस्ट केम टू नो दैट दिस बुक इज माइन, आइडेंटिफाई द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। इसमें क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो दिस है, बड़ा सेट फॉर एग्जांपल है। फहद हार्डली गिव्स एनी, तो हार्डली का मतलब क्या है, आपको पता है ना हमारे पास सेल्डम, हार्डली, इस तरह के वर्ड जो है ना ये नेगेटिव वर्ड्स है और ये ना नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो ये सेंटेंस तो देखिए इसमें, हालांकि इसमें आपके पास नॉट मौजूद नहीं है, लेकिन इसमें एक नेगेटिव वर्ड हार्डली मौजूद है, जिसकी वजह से ये सेंटेंस जो है ना नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है। तो ये एक नेगेटिव मीनिंग वाला सेंटेंस है। तो आपको मैंने समझाने कि जहाँ आपके पास नेगेटिव चीज हो ना, नेगेटिव मीनिंग हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, तो आप वहां पे इन यूज करते हो। एफ दे वर ही, तो एफ के बाद जो है ना आप क्या यूज करते हो, एफ के बाद आप सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करते हो, ठीक है ना, तो आप ही यूज कर रहे हो, ठीक है। डू यू हैव एनी कॉफी, इसके अलावा आप एनी क्या यूज करते हो, एनी आप क्वेश्चन में भी यूज करते हो, ठीक है ना, क्वेश्चन वाले सेंटेंस में भी आप एनी यूज करते हो, ठीक है। लेकिन आफर में जो है ना आप सम यूज करते हो। मजीद एंड आई वेंट टू कॉफी शॉप टू टेक टी एज वी हैड अ लिटिल, तो अ लिटिल क्यों, बिकॉज हमारे पास कुछ टाइम था ना, कुछ टाइम मौजूद था चाय पीने के लिए। तो अ लिटिल लिटिल ये सारा आपको मैंने डिफरेंस समझा दिया, आप दोबारा जाके वहां पे देख भी सकते हो, ठीक है। डैश विल विजिट अहमद हाउस ऑन रिटर्न फ्रॉम तुर्की, तो ये वही ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन है, तो ये आप खुद देख ले। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन को मैंने बड़ी डिटेल में समझाया कि हमारे पास 1 2 3 2 3 1 इस तरह ऑर्डर आपको मैंने समझाया, तो मेरी आपको चीज़ समझ आई। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए काफ़ी, इंशाल्लाह फिर हम कल मिलेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट है उसका फिर हम डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन आज के लिए ये स्टूडेंट्स काफ़ी है, ठीक है। फिर सी यू इन द नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।